बकरा ईद पर अगर एक बार आपने इस तरह से ख़ोरमे वाला शीर ख़ोरमा बना लिया तो मेहमानों को इतना पसंद आएगा कि हर बार आप इसी तरीके से शीर ख़ोरमा बनाएंगे। तो मज़ेदार सा शीर ख़ोरमा बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून बटर को गरम कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सेवइयाँ। तो मैंने यहाँ पर आधा पैकेट सेवइयाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये सेवइयाँ पहले से रोस्टेड हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं, तो इनको मैं 10 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेती हूँ। इस तरह से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। 10 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लिया है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून बटर मैंने और ऐड कर दिया है और बटर को हमने मेल्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने छुआरे ले लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 छुआरों को इस तरह से कट कर लिया है। और छुआरों को भी बटर के अंदर अच्छी तरह से हम इस तरह फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से छुआरों का भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा और छुआरे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते। अगर आपके पास काजू या नारियल हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए मैंने इसमें बादाम और पिस्ते ऐड कर दिए हैं। बाकी के बादाम पिस्ते हम आखिर में गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। 3 मैंने यहाँ पर हरी इलायची ले ली है, तो हरी इलायची भी ऐड करके हम इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1.5 किलो दूध। तो मैंने यहाँ पर पहले से उबला हुआ दूध ले लिया है और इस दूध में काफ़ी सारी मलाई भी है। तो दूध ऐड करके अब हमने दूध को अच्छी तरह से पका लेना है, इसको बॉईल कर लेना है। तो एक उबाल आने तक हमने दूध को पका लेना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ज़ाफ़रान ले लिया है। ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़ाफ़रान से कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और थोड़ा सा शीर ख़ोरमे का कलर भी चेंज हो जाता है और दिखने में शीर ख़ोरमा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 6 से 7 टेबलस्पून चीनी भी इसके अंदर ऐड कर दी है और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा खोया ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। आप लोगों के कमेंट आते हैं जब भी आप इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करते हैं तो दूध फट जाता है। तो देखिए, पहले आप सेवइयों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लें और रोस्ट करने के बाद दूध के अंदर बॉयल आने के बाद उसके बाद आप इसके अंदर इस तरह से जब सेवइयाँ ऐड करेंगे तो आपका दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत ही मज़ेदार आपका शीर ख़ोरमा बनकर तैयार होगा। तो देखिए, हमने सेवइयाँ ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सेवइयाँ भी अच्छी तरह से पक जाएँ और इसका ख़ोरमा भी ऊपर आ जाए। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि ख़ोरमे वाला शीर ख़ोरमा बनाएं, तो ख़ोरमे वाला शीर ख़ोरमा बिल्कुल इसी तरह का होता है जिसके ऊपर इस तरह से बटर तैर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे बताइएगा कि ख़ोरमे वाला शीर ख़ोरमा किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लास्ट टाइम मेरे पास कमेंट आए थे कि ख़ोरमे वाला शीर ख़ोरमा बनाना है। मेरे ख्याल से तो ख़ोरमे वाला शीर ख़ोरमा इसी को कहते हैं जिसके ऊपर बटर अच्छी तरह से तैर रहा होता है। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर हमने बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड कर दिए हैं। अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी मैं आपसे इस मज़ेदार सी खस्ता कचौरियों की शेयर करूंगी जो मैंने कल बनाकर तैयार कर ली थी। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।